प्रिय दर्शक नमस्कार, मेरे चैनल को स्वागत। आज हम हाइब्रिड डीटी उन्नति नारियल पौधा कैसे लगाएं उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप आगे देख सकते हैं कि ये जो गड्ढा का साइज है, लंबाई, चौड़ा और गहराई सब 3-3 फुट रखना चाहिए। और ये जो गड्ढा मैंने खोदा था, यहाँ थोड़ा कंकड़ मिट्टी निकला, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। ये मिट्टी को गड्ढे के अंदर डालेंगे नहीं। और ऊपर जो मिट्टी थोड़ा सा उर्वरक था वो बाजू में है, वहां से मैंने मिट्टी लाया। ये उर्वरक मिट्टी और गोबर खाद मिला के गड्ढे में भर्ती करना जरूरी है, क्योंकि 40 साल तक हम अंदर कुछ कर नहीं सकते गड्ढे के अंदर, तो अच्छा मिट्टी डालना जरूरी है। वो कंकड़ मिट्टी हम डालेंगे नहीं। ये है डीटी उन्नति हाइब्रिड नारियल पौधा जो 3 साल में फल देता है। साल में एक पेड़ से कम 250 तक नारियल हम पा सकते हैं। और 7 महीने का नारियल में 350 से 500 ml तक मीठा पानी हमको मिल सकता है। कंकड़ मिट्टी डालेंगे नहीं। अच्छा मिट्टी निकलने से ऊपरी 70% उर्वरक मिट्टी के साथ खाद डाल के डाल सकते हैं। डीएपी हमको जो खाद है 500 ग्राम लेना है। पोटास भी 500 ग्राम ले सकते हैं। और यहाँ सुपर 200 ग्राम हम लेंगे। और यहाँ यूरिया जो है 500 ग्राम हम लेंगे। जिपमाइट प्लस जो सॉइल कंडीशनर है, उर्वरक बढ़ाता है मिट्टी का, उसको 500 ग्राम। और कोकोनट स्पेशल जो अनुसार है, पोषक तत्व है, उसको भी 500 ग्राम हम लेंगे। प्यूराडेन 3G इंसेक्टिसाइड और नेमाटिसाइड जो कि पौधा को सुरक्षा देता है, निरोग रखता है, वो भी 100 ग्राम हमको लेना पड़ेगा। और कम से कम 5 गमला गोबर खाद मिट्टी के साथ मिलाना चाहिए। यहाँ देखिए हम भी ऐसे मिला रहे हैं। और ये जो गोबर खाद बहुत जरूरी है नारियल पौधा के लिए बढ़ने के लिए, तो आपको जरूर मिलाना चाहिए। और वर्मी कंपोस्ट मिलने से और बढ़िया है। रेतीला मिट्टी जड़ बढ़ने के लिए सहायक होता है, इसलिए आपको रेत भी थोड़ा मिट्टी के साथ मिलाना चाहिए। इसलिए 3 गमला तक रेत मैंने यहाँ लिया हूँ। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए, जो कि नारियल पौधा को बढ़ने में सहायक होता है और जड़ भी जल्दी बढ़ेगा। इसलिए आप जरूर रेत थोड़ा डालिए। ये बहुत जरूरी है नारियल पौधा को शीघ्र बढ़ने के लिए, फास्ट ग्रोथ के लिए। और ये जो बड़ा नमक समुद्र किनारे नारियल पर बढ़िया बढ़ता है, इसलिए 2 पैकेट बड़ा नमक मिट्टी के साथ मिलाना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। थोड़ा मिट्टी को नमकीन रखने के लिए, ज़्यादा डालने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा डालना है। तो और मिट्टी को अच्छी तरह मिलाना है। सब पोषक तत्वों को अच्छी तरह मिट्टी के साथ मिलाइए। यहाँ जो पहले हम लिए थे, जैसे कि डीएपी, पोटास, यूरिया, जिपमाइट प्लस, कोकोनट स्पेशल और प्यूराडेन 3G जो कि कीटनाशक है, तो ये सब को हम अच्छी तरह मिलाना चाहिए गमला में। और उसको हम मिट्टी गोबर खाद के साथ मिलाना है, छिड़काव करके अच्छी तरह। और यहाँ हम नमक भी 2 पैकेट जो था उसको भी मिला दिए हैं। तो ये सब मिलाकर हमको अभी वो जो मिट्टी और उर्वरक मिट्टी हम रखे थे और गोबर खाद मिलाए थे, मिश्रण को अच्छी तरह चारों तरफ छिड़काव कीजिए और मिट्टी के साथ मिलाइए, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बार हमको गड्ढे के अंदर ये सब डालने के बाद में हम कुछ नहीं कर सकते। ये हाइब्रिड पौधा 40 साल तक
हमको फल दे सकता है। अब बारी है मिश्रित मिट्टी को गड्ढे में डालने की। मिट्टी भर के पानी देना है और 5 दिन तक खाद और मिट्टी अच्छी तरह मिलने के लिए वैसे छोड़ देना चाहिए। 5 दिन बाद मैं डीटी उन्नति हाइब्रिड नारियल पौधा आज लगा रहा हूँ। तो उन्नति वैरायटी नारियल पौधा की तना थोड़ा डीप ग्रीन दिखता है, ये इसका स्पेशलिटी है। ये वैरायटी प्रतिकूल परिस्थिति में भी अच्छा बढ़ता है। तो कोयर शिल्प या कोयर इंडस्ट्री के लिए ये वैरायटी प्रथम पसंद है। चिन्हित जगह पर छोटा गड्ढा खोद के पौधा लगाने के लिए माप लीजिए। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि गड्ढे के बीचों बीच ही पौधा को लगाना चाहिए। पौधा बीचों बीच लगने से ही चारों तरफ जड़ अच्छी तरह फैल जाएगा। तो इसलिए ध्यान पूर्वक आपको एक छोटा लकड़ी की सहायता से चिन्हित करना चाहिए पहले से। और ये पॉलीथीन के साथ ही पौधा को नीचे उतार कर माप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये पौधा ज्यादा नीचे जाने से भी अच्छा नहीं। जब मिट्टी डालेंगे तब नारियल 1 इंच सतह की ऊपर दिखना चाहिए। ज्यादा नीचे जाने से, अंदर चला जाने से पानी जमकर जड़ सड़ सकता है। इसलिए सही मायने में लगाना बहुत जरूरी है और ये सब ध्यान पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि एक बार करने के बाद में इसको निकालना ठीक नहीं है। तो हम इसीलिए बहुत केयरफुली इसको डाल रहे हैं। लगाने से पहले थोड़ा रेत नीचे और चारों तरफ डालिए, जो पौधा को दीमक लगने से बचाएगा ये रेत, इसलिए इसको डालना चाहिए। और रेत जड़ जल्दी बढ़ने के लिए भी सहायक होता है, इसलिए रेत को भी नीचे और पौधा की चारों तरफ हमको डालना चाहिए। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको थोड़ा फॉलो करने से पौधा अच्छी तरह बढ़ेगा और आपको निर्धारित 3 साल में आपको फल मिलेगा नारियल का। और ध्यान से पॉलीथीन निकालिए। जैसे पहला जो मिट्टी लगा हुआ है जड़ के साथ उसको लगे रहने दीजिए। और ये भी निश्चित होना चाहिए कि पौधा 90 डिग्री या सीधे लगाना चाहिए। और ये सब ध्यान पूर्वक आपको करना चाहिए। और लगाने के बाद चारों तरफ रेत भर दीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये बहुत सहायक होगा जड़ निकलने में जल्दी। तो इसलिए चारों तरफ रेत भी थोड़ा डाल दीजिए और जो मिट्टी बाहर है उसको भी उसके ऊपर ढक देना चाहिए। और चारों तरफ थोड़ा पैर से दबा दीजिए, ये अच्छा है पौधा के लिए। और अभी हमको पानी डालने के लिए मिट्टी के जरिए चारों तरफ एक घेरा या बेसिन बनाना चाहिए, जैसे पानी रहेगा। जड़ों की चारों तरफ मिट्टी से घेरा या बेसिन बनाना बहुत जरूरी है। और जब घेरा बनाएंगे उसके बाद पौधा के चारों तरफ मिट्टी को ढालू आकार देकर फैलाइए, जैसे पानी मूल की तरफ ना जाए। और पौधा को निरोगी रखने के लिए बेनिफिल सिस्टमिक फंगिसाइड 3 लीटर पानी में 6 चम्मच मिला के पौधे के ऊपर और चारों तरफ छिड़काव करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कर रहा हूँ आप देखिए, वैसा ही आपको करना है। तो ये पौधा को तंदुरुस्त और निरोग रखता है। ये छिड़काव बीमारी से पौधा को बचाता है। और अभी नॉर्मल पानी 2 बाल्टी आप डाल सकते हैं। और ऐसा नारियल ऊपर थोड़ा सतह के ऊपर 1 इंच ऊपर दिखना चाहिए, तब जाके जड़ सड़ने से इसको सुरक्षा मिलेगा। और बारी है कड़ी धूप से नन्हे पौधे को बचाने के लिए ग्रीन नेट लगाने की बारी है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, छोटा
पत्थर लेके वो नेट का कॉर्नर में प्लास्टिक रस्सी से बांध लीजिए और चारों तरफ इसको फैला दीजिए, जो कि कड़ी धूप से जो सनबर्न बोलते हैं, जल जाता है पौधा की पत्ता सब, तो उससे पौधा को सुरक्षा मिलेगा। ये ग्रीन नेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ अभी 40 डिग्री से ज्यादा भी गर्मी बढ़ रहा है टेम्परेचर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, अगर कुछ काम में आए तो। और लाइक एंड फॉलो राधा कृष्ण पी गार्डन, ये मेरे चैनल का नाम है, आईडी। तो पौधा को हवा से बचने के लिए सुतली से चारों तरफ थोड़ा बांध के रखिए, तेज हवा आने से वो गिर ना जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी गार्डनिंग, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।